जब महिंद्रा ने एल्ट्यूरस G4 को लॉन्च करा तब शायद ही लोगों ने सोचा होगा कि ये असली डैडी ऑफ एसयूवीज बनेगी। और सच बताऊं तो आज की स्कॉर्पियो एन भी उसके सामने छोटी लगती थी। और महिंद्रा भी ये खुद अच्छे से बात जानता है कि उनकी असली डैडी ऑफ एसयूवीज तो एल्ट्यूरस G4 थी, क्योंकि एल्ट्यूरस G4 में जो फील था वो शायद ही किसी और महिंद्रा की या फिर किसी और इंडियन एसयूवीज के अंदर था। भले ही उस टाइम पे फॉर्च्यूनर काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही थी, फॉर्च्यूनर आज भी काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन एल्ट्यूरस G4 एक ऐसी इकलौती गाड़ी थी जो फॉर्च्यूनर की टक्कर की होती थी। और जिन लोगों ने एल्ट्यूरस G4 में बैठ के उसकी सवारी करी है वो जानते हैं कि इसका रोड प्रेजेंस क्या होता था। जब ये गाड़ी सड़कों पे निकलती थी आगे से गाड़ियां खुद इसको रास्ता देती थी और गाड़ी चलाने वाले को एक रॉयल लिमोजिन जैसा फील आता था। बड़ी बॉडी, मस्कुलर ग्रिल, 4850 mm की लंबाई, 1960 mm की चौड़ाई और 244 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, ये किसी हाथी से कम नहीं लगती थी। और इस गाड़ी का रुतबा अलग ही बोलता था। इसका लग्जरी इंटीरियर, फुल लेदर सीट्स, सॉफ्ट टच डैशबोर्ड और चारों तरफ प्रीमियम फील, ये गाड़ी लगती ही नहीं थी कि किसी महिंद्रा बिल्ट गाड़ी है। भले ही एल्ट्यूरस G4 को ज्यादातर मंत्रियों ने नहीं यूज करा, लेकिन उसके बावजूद भी एल्ट्यूरस G4 की अलग ही रुतबा था। लेकिन अगर ये गाड़ी इतनी अच्छी थी तो ये गाड़ी बंद क्यों कर दी महिंद्रा ने? तो हेलो दोस्तों, मैं हूं कार्तिक जौहर। आज हम बात करते हैं महिंद्रा की एक्चुअल डैडी ऑफ एसयूवी के बारे में और क्यों ये गाड़ी आज हमारे बीच में नहीं है। और सच बताऊं तो फॉर्च्यूनर ओनर्स भी खुद इस गाड़ी को लेजेंड मानते हैं। नवंबर 2018 महिंद्रा ने लॉन्च करी एल्ट्यूरस G4 और तब इस गाड़ी के साइज को देख के लोगों ने इसको सच में एसयूवीज का डैडी समझा था, क्योंकि इसका रोड प्रेजेंस और लग्जरी सेगमेंट में धमाकेदार एंट्री थी। ये एसयूवी ससंगयोंग रेक्सटन G4 पर बेस्ड थी और महिंद्रा ने इसको अपना फ्लैगशिप प्रोडक्ट की तरह लॉन्च करा था। इंजन की बात करें तो 2.2 लीटर का 4 सिलेंडर टर्बो डीजल मोटर इंजन जो इस गाड़ी के अंदर हमें देखने को मिलता था, जो कि 178 bhp तक की पावर और 420 Nm का टॉर्क जनरेट करता था। इस गाड़ी का 7 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मर्सिडीज बेंज से आता था। इस गाड़ी की बड़ी यूएसपी थी जो इस प्रीमियम सेगमेंट को फील देता था। माइलेज भी डिसेंट थी, अराउंड 12 to 13 किलोमीटर पर लीटर हाईवे पर। और एसयूवी लवर्स के लिए इस सेगमेंट में इतनी बड़ी गाड़ी और साथ ही इतनी अच्छी माइलेज कोई और गाड़ी नहीं देती थी। लोग इसके साइज से काफी ज्यादा इंप्रेस होते थे। अब एल्ट्यूरस G4 का मेजर फेसलिफ्ट आया था अप्रैल 2020 के अंदर, जब महिंद्रा ने BS6 कंप्लायंट इंजन को इंट्रोड्यूस करा। फेसलिफ्ट में डिजाइन अपडेट्स थे, जैसे ग्रिल, न्यू बम्पर्स, न्यू LED लाइटनिंग। लेकिन अगर हम बात करें टोयोटा फॉर्च्यूनर की तो दोनों ही एसयूवीज फुल साइज सेगमेंट में आती थी और आपस में डायरेक्टली कम्पीट भी करती थी। भले ही दोनों के इंजन सेगमेंट में अंदर काफी ज्यादा अंतर था, लेकिन उसी हिसाब से एल्ट्यूरस का प्राइस भी काफी कम था फॉर्च्यूनर के हिसाब से। एल्ट्यूरस 27 से 32 लाख तक के अंदर ही आपको मिल जाती थी और इंजन की पावर भी काफी इंप्रेसिव थी। माइलेज के मामले में भी ये गाड़ी फॉर्च्यूनर को टक्कर देती थी, लेकिन फॉर्च्यूनर की ब्रांड इमेज, रगेडनेस और रीसेल वैल्यू एल्ट्यूरस से काफी आगे थी, जिस वजह से फॉर्च्यूनर को लोग ज्यादा पसंद करते थे। लोगों का एल्ट्यूरस G4 पर इनिशियल रिस्पांस काफी पॉजिटिव था। रिव्यूज में लोग कंफर्ट, इंटीरियर क्वालिटी, लग्जरी फीचर्स और प्रीमियम फील को अप्रिशिएट भी करते थे। काफी ज्यादा स्पेस, राइड कंफर्ट, वेंटिलेटेड सीट्स और लो मेंटेनेंस, ये काफी ज्यादा हाईलाइटेड थे। काफी ओनर्स ने हाईवे ड्राइव्स और ऑफ रोडिंग एक्सपीरियंस भी शेयर करे थे, जिसमें एसयूवी की परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छी थी। महिंद्रा का बैच लग्जरी एसयूवी बायर्स को थोड़ा स्केप्टिकल बना देती थी, लेकिन ओवरऑल वैल्यू फॉर मनी और फीचर्स की वजह से ये गाड़ी लॉयल यूजर्स के लिए बन गई। लेकिन मास मार्केट अपील इस गाड़ी की थोड़ी कम थी। अब अगर इतनी सारी चीजें इस गाड़ी के अंदर अच्छी थी, फील भी अच्छा था, रोड प्रेजेंस भी अच्छी थी, गाड़ी का साइज भी बड़ा था, फुल साइज सेगमेंट में आती थी, तो दिक्कत आई कहां पर? क्यों महिंद्रा ने अपनी इतनी प्यारी गाड़ी को बंद कर दिया? तो देखो, एल्ट्यूरस G4 का इंडिया में एक प्रीमियम ऑफरिंग थी, मगर कुछ फैक्टर्स ने ग्रोथ को ब्लॉक करा। सबसे बड़ा रीजन था महिंद्रा और सैंगयोंग का पार्टनरशिप डिसॉल्व हो गया, जिससे एल्ट्यूरस कंप्लीटली नॉकडाउन हो गई। गाड़ी की यूनिट साउथ कोरिया से इंपोर्ट होती थी और सैंगयोंग की सप्लाई चेन डिस्टर्ब होने लगी, जिसकी वजह से महिंद्रा के पास यूनिट का स्टॉक काफी ज्यादा लिमिटेड रहने लग गया। और वो बोलते हैं ना, कुछ चीजों में मार्केटिंग भी बहुत जरूरी होती है, तो इस गाड़ी की मार्केटिंग भी काफी लो रही है। और सच बताऊं तो महिंद्रा एज अ लग्जरी एसयूवी बैच लोगों को थोड़ा कन्विंस नहीं कर पाई। फॉर्च्यूनर और एंडेवर की ब्रांड वैल्यू, रीसेल और आफ्टर सेल सर्विस एल्ट्यूरस से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। जिस तरीके से महिंद्रा की BE6 और XUV9E और ग्लोबल विजन 2027 की 4 गाड़ियों ने धमाका करा, उस टाइम पर एल्ट्यूरस थोड़ी फीकी पड़ गई। लेकिन महिंद्रा हमेशा से इनोवेशन के अंदर काफी आगे है। अपनी गाड़ियों के अंदर काफी ज्यादा रगेडनेस और प्रीमियम फील देने की कोशिश हमेशा से करी गई है। लेकिन जब एल्ट्यूरस G4 को लग्जरी सेगमेंट के अंदर डाला गया तब लोगों ने इसको अच्छे से एक्सेप्ट ही नहीं करा। इस गाड़ी के डिसकंटिन्यू होने का प्राइमरी रीजन सैंगयोंग का ब्रेकअप और गाड़ी के कंप्लीट नॉकडाउन की वजह से हुआ, जिसके अंदर गाड़ी की सप्लाई इश्यूज थे। महिंद्रा के पास इस गाड़ी की काफी लिमिटेड इन्वेंट्री थी और जब गाड़ी का स्टॉक ही खत्म हो गया तो कंपनी ने फर्दर प्रोडक्शन बनाई नहीं। एल्ट्यूरस G4 अब सड़कों से भी गायब हो चुकी है और अगर आपको ये गाड़ी रोड पे दिखती है तो आप खुद समझ सकते हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। दूसरा रीजन मार्केट रिस्पॉन्स भी था। एल्ट्यूरस G4 अपने सेगमेंट में काफी अच्छी गाड़ी थी, लेकिन फॉर्च्यूनर और एंडेवर के मुकाबले
वो थोड़ी पीछे रह गई। उस समय पर महिंद्रा की लग्जरी कैटेगरी के अंदर काफी वीक ब्रांडिंग थी और हाई इंपोर्ट कॉस्ट की वजह से फ्यूचर में इस गाड़ी की वायबिलिटी ही नहीं बची। लेकिन आज के महिंद्रा में और 2018 के महिंद्रा में काफी अंतर है। एल्ट्यूरस G4 के ब्रेकडाउन के बाद XUV 500 और XUV 700 ने इस गाड़ी की लेगेसी को मेंटेन रखा है और आज भी एक इकलौती ऐसी कंपनी जो SUV मार्केट के अंदर लीड कर रही है वो महिंद्रा ही है। एक इंपॉर्टेंट एंगल ये भी है कि एल्ट्यूरस G4 की रीब्रांडिंग SsangYong Rexton की थी, जो बायर्स को प्रीमियम बट नॉट फुल्ली इंडियन फील देती थी। फीचर्स के अंदर ये गाड़ी कमी नहीं देती थी। नापा लेदर, वेंटिलेटेड सीट्स, हीटेड मिरर्स, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, प्रीमियम इंफोटेनमेंट सिस्टम, एडवांस सेफ्टी किट जैसे कि हिल असिस्ट और 9 एयरबैग्स। लेकिन महिंद्रा ने डीलरशिप एक्सपीरियंस और ब्रांड इमेज पर उतना काम ही नहीं करा जितना फॉर्च्यूनर टोयोटा ने इंडिया में करा। अगर रीसेल वैल्यू और लॉन्ग टर्म सपोर्ट पर फोकस करा होता तो शायद हमारे पास ये गाड़ी आज भी जीवित होती। बाकी वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।